अल्लाह पर यकीन, जुबैदा का इम्तिहान और नूर की चाबी। अध्याय 1। ख्वाब और सिस्कियां। प्राचीन शहर मरजानिया की गलियों में एक सादा मगर खुददार औरत जुबैदा रहती थी। अपने बीमार शौहर अजीज और 2 छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। उनके पास एक पुरानी जमीन का छोटा टुकड़ा था जिसे उनके पुरखों ने बड़ी मेहनत से संयोया था। मरजानिया पर इन दिनों वजीर कैदूम का साया था, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए मशहूर था। कैदूम की आंखें जुबैदा की जमीन पर थीं, क्योंकि जुबैदा की जमीन के ठीक नीचे एक गुप्त प्राचीन कुआं था जिसके पानी में अनगिनत बीमारियों को दूर करने की ताकत थी। ये इल्म सिर्फ जुबैदा के खानदान को था। एक रात जुबैदा ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा दरवेश उसके पास आया और कहा, बेटी, तेरी जमीन पर अल्लाह की बरकत है, लेकिन उस बरकत की चाबी एक नूर की गठरी में है, जो जहां 2 सूरज ढलते हैं वहां मिलेगी। अब जुबैदा की नींद खुल गई। उसके शौहर अजीज की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसी सुबह वजीर कैदूम के सिपाही जुबैदा के दरवाजे पर आ धमके। यह जमीन अब हुकूमत की है। सरदार ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे शौहर ने जो कर्ज लिया था उसके बदले में यह जब्त की जाती है। जुबैदा ने रोते हुए कहा, मेरे शौहर ने कोई कर्ज नहीं लिया, यह झूठा इल्जाम है। वजीर कादूम खुद वहां आया। ज्यादा शोर न करो, अगर तुम ये जमीन हमें खुशी से दे दो तो मैं तुम्हारे शौहर के इलाज का इंतजाम कर सकता हूं। जुबैदा ने जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक आवाज उठी, अल्लाह पर यकीन रखो, वही सच्चा वकील है। उसने हिम्मत से कहा, यह जमीन सिर्फ मेरे बच्चों की अमानत नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। मैं इसे किसी जालिम के हाथ नहीं पड़ने दूंगी। अगर आप समझते हैं कि आप ताकतवर हैं तो याद रखिए, मेरा रब आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। वजीर गुस्से से लाल हो गया। उसने जमीन तुरंत जब्त करने का हुक्म दिया और जुबैदा को 1 दिन की मोहलत दी कि वह अपना सामान लेकर शहर से निकल जाए। जुबैदा उदास थी मगर हारी नहीं। उसने अपनी दादी हबीबा खातून का दिया हुआ चांदी का तावीज अपने हाथ में लिया और कहा, अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है, मुझे नूर की गठरी तक पहुंचने का रास्ता दिखा। अध्याय 2। रहस्यमय सफर और नूर की गठरी। जुबैदा ने रात के अंधेरे में अपने बीमार शौहर और बच्चों को लेकर शहर छोड़ दिया। वह उस जगह की तलाश में निकल पड़ी जहां 2 सूरज ढलते हैं। उसे याद आया, उसके बचपन में एक बुजुर्ग ने बताया था कि मरजानिया की पुरानी दीवार के पास एक ऐसी जगह है जहां से सूरज की रोशनी 2 अलग अलग दरवाजों से गुजरती है, जिससे जमीन पर 2 परछाइयां बनती है, मानो 2 सूरज ढल रहे हो। सफर खतरनाक था। वीरान रास्ते, ठंडी हवाएं और भूख। जुबैदा हर कदम पर हस्बुनु व निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा काम बनाने वाला है, दोहराती रही। आखिरकार सुबह होने से पहले वह उस जगह पहुंची। पुरानी दीवार के 2 टूटे हुए मेहराबों से चांद की रोशनी गुजर रही थी और उसकी परछाई जमीन पर 2 सूरज ढलने जैसा नजारा बना रही थी। जुबैदा ने उस जगह को खोदा जहां दोनों परछाइयां मिली। जमीन के नीचे उसे सचमुच एक छोटी मखमली गठरी मिली जो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। यही थी नूर की गठरी। और जैसे ही उसने गठरी खोली, उसके अंदर से कोई दौलत या सोना नहीं निकला, बल्कि पुरानी सूखी जड़ी बूटियां निकली और उसके साथ एक छोटा तांबे का सिक्का और एक चमड़े का पर्चा मिला। पर्चे पर लिखा था, जुबैदा, यह नूर की गठरी बरकत और शिफा की चाबी है। इस जड़ी बूटी से कुएं का पानी शुद्ध होगा। तांबे का सिक्का वजीर कैदूम के जुर्म का सबूत है। जुबैदा हैरान थी, यह जड़ी बूटी उसके बीमार शौहर को कैसे बचा सकती थी। उसे अपनी दादी की आवाज याद आई, अल्लाह पर यकीन रखो, शिफा की ताकत दवा में नहीं बल्कि देने वाले की मर्जी में है। अध्याय 3। यकीन का चमत्कार और इंसाफ की रोशनी। जुबैदा ने फौरन उस जड़ी बूटी को पीसकर थोड़े से पानी में मिलाया और अपने शौहर अजीज को पिला दिया। अल्लाह के करम से कुछ ही देर में अजीज को पसीना आया और वह गहरी नींद में सो गया। उसकी सांसें पहले से ज्यादा शांत हो चुकी थीं। अब जुबैदा को एक और काम करना था, इंसाफ की लड़ाई।
वह तांबे का सिक्का लेकर मरजानिया के सुल्तान के दरबार में पहुंची। वजीर कैदूम वहां मौजूद था, जो सुल्तान को झूठी कहानियां सुना रहा था। जुबैदा ने हिम्मत करके सुल्तान को पुकारा, मेरे आका, मैं जुबैदा आपसे इंसाफ मांगने आई हूं। वजीर कैदूम झूठा है और जालिम है। वजीर जोर से हंसा, ये पागल औरत, इसे जेल में डाल दो। जुबैदा ने कहा, नहीं, मैं ये तांबे का सिक्का आपके सामने पेश करती हूं। यह उस सोने के खजाने का सबूत है जो वजीर ने आपके राजकोष से चुराया था। सुल्तान ने सिक्का लिया। वह तांबे का था, लेकिन उसकी बनावट शाही थी। जुबैदा ने आगे कहा, यह सिक्का किसी खास खजाने का हिस्सा है जिसे वजीर ने गायब कर दिया था। अगर आप मेरी जब्त की गई जमीन पर बने कुएं की जांच करवाएं तो आपको सब सच्चाई मिल जाएगी। सुल्तान को जुबैदा की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को जांच के लिए भेजा। जब सिपाहियों ने जुबैदा की पुरानी जमीन पर खुदाई की तो उन्हें वह गुप्त कुआं मिला, और उसके पास ही जमीन में छुपा हुआ सोने और जवाहरात का एक बड़ा खजाना मिला, जिसे वजीर कैदूम ने धीरे धीरे राजकोष से निकालकर वहां छुपाया था। इस खजाने का हर सिक्का जुबैदा के पास मिले तांबे के सिक्के जैसा ही था। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गद्दार, तुमने मेरे साथ और मेरी रियाया के साथ धोखा किया। वजीर कैदूम पकड़ा गया। इंसाफ की जीत हुई। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से जुबैदा मरजानिया की अमानतदार होगी। उसकी जमीन उसे वापस दी जाती है और वह हमेशा सुल्तान के महल में इज्जत के साथ रहेगी। अल्लाह ने उसे चुना क्योंकि उसका यकीन मजबूत था। जुबैदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके शौहर अजीज की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने अपनी जमीन के उस कुएं के पानी और नूर की गठरी की शिफा से मरजानिया के गरीबों की सेवा की, और इस तरह जुबैदा ने साबित कर दिया कि जब इंसान का यकीन अल्लाह पर पक्का होता है तो सबसे बड़े जालिम की ताकत भी खाक हो जाती है और उसे नूर की चाबी मिल जाती। जुबैदा की यह कहानी हमें यह बहुत बड़ी सीख देती है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह पर पूरा और सच्चा यकीन होता है तो सबसे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। जुबैदा ने अपने बीमार पति और बच्चों के लिए अपने घर, अपनी जमीन को खोने के डर के बावजूद हार नहीं मानी। उसने उस गलत और नाजायज ताकत के सामने भी डटकर खड़ा रहा, क्योंकि उसका यकीन था कि अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं। उसके इस यकीन ने उसे नूर की गठरी तक पहुंचाया, जिसने न केवल उसके पति की जान बचाई बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए मदद का रास्ता खोला। जुबैदा की हिम्मत और भरोसा इस बात का सबूत है कि जब हम दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी तकदीर भी फेर देता है और इंसाफ भी अपने रास्ते से दिलाता है। अब अगर आप भी अपने जीवन में मुश्किलों को पार करना चाहते हैं तो जुबैदा की तरह अपने दिल में अल्लाह के लिए इस तरह का यकीन जगाइए। याद रखें, यकीन ही वह चाबी है जो हर ताले को खोलती है और हर अंधेरे में रोशनी लाती है। अब अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी सीधे मिले। यकीन बनाए रखें, क्योंकि अपने रब पर भरोसा ही असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो SK अनकट को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।